का पार्ट 2 ले आया हूँ। मैंने उसमें 4 क्वेश्चन आपके प्रोवाइड हेल्प करवा दी है उत्तर सहित। अब यहाँ पर देखिए मैं 5 से शुरू करता हूँ पूरे 14 तक, उसके बाद आएगा 15 से लेकर 23 तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 है, ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। यह आपको 2 नंबर का आएगा, आपको इसे पूरा देखना। ठीक है, उत्तर है ठोसों की अपेक्षा द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इस कारण द्रवों की विसरण दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का अथवा देखते हैं जल्दी से। इसका अथवा देखिए आप लोग, इसका अथवा देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ सॉरी, एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो उत्तर किसी पदार्थ को अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस तथा वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड में यह गुण पाया जाता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में यह गुण पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन आ गया है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था अच्छे से कि आप लोगों के अंतर आएंगे, तो मैं वो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शायद आपने देखा हो तो अच्छा है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखने हैं, तो उत्तर है धातु एरिक अधातु का कॉलम बनाने है ऐसा आप लोगों को। ठीक है, पहला धातु का देखते, धातु चमकीली होती है। अधातु में देखना है, अधातु चमकीली नहीं होती है। ठीक है, अब धातु एक चांदी की तरह है, सफ़ेद या सोने की तरह है, पीले रंग की होती हैं। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। और अधातु में आपको ये विभिन्न रंगों की होती हैं अधातु। ठीक है, आपके 2 अंतर हो गए हैं, आपको 2 नंबर का आना है। ठीक है, इसी का अथवा देखिए, इसी का अथवा आएगा आपको तत्व एवं यौगिक में अंतर लिखिए। इसी में से आएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसे देख लीजिए। उत्तर है ये पहला है, तत्व का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, यौगिक का पहला अंतर, यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व का दूसरा अंतर है, तत्वों की संख्या लगभग 112 है। दूसरा है यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, तीसरा देखिए, तत्व के गुणधर्म सूक्ष्मतम कण परमाणु के कारण होते हैं। ठीक है, तीसरे देखिए, यौगिक के गुणधर्म उसके सूक्ष्मतम कण अणु के कारण होते हैं। इसके कण परमाणु के कारण होते हैं और इसके अणु के कारण। ठीक है, आपके हो गए हैं आपके 6 क्वेश्चन पे हो गया है। अब इसके आगे 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए भाई लोग। प्रश्न 7 है, संभारक क्या है। एक उदाहरण दीजिए, आपको 2 नंबर का आना है। तो उत्तर देखते हैं। संभारक वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान है किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो संभारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है तथा आर्गन की परमाणु संख्या 18 है। इस परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है, परंतु इन दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े की कुल न्यूक्लियों की संख्या समान है। ठीक है, आपको ये आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। और इसका अथवा देखिए, अथवा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखना है। तो उत्तर है, रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में हैं जिन्हें कक्षा कहा गया है, इसलिए यह मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है जिसमें सूर्य नाभिक होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, आपके हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन। आपको 8वां क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पर। प्रश्न 8 है, किन्हीं 2 प्रकार के पेशीय
रेशो, यहाँ पर आपको रेशो लिखना था। पेशीय रेशो में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का आएगा आपको। उत्तर है एक रेखित रेखित पेशी दीर्घ बेलनाकार तथा अथाकित होती है। एक अरेखित पेशी का अंतर है। पहला, अरेखित पेशी छोटी तुर्ककार तथा नुकीले सिरे होते हैं। दूसरा अंतर देखिए, रेखित पेशी में बहुकेंद्रीय परिधीय केंद्रक होता है। अरेखित पेशी एक केंद्रीय तथा केंद्रक के बीच में स्थापित पट्टिकाएं नहीं होती है। आपको यहाँ से कॉलम बना के लिखना है, एक साइड लिखना है रेखित पेशी और एक साइड आपको अरेखित पेशी लिखना है। ठीक है, 2 कॉलम बना के रेखित और अरेखित। ठीक है, आपको यहाँ से लिखना है। आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना है, एक रेखित पेशी का, एक रेखित पेशी का और एक बनाना है आपको अरेखित पेशी का। ठीक है, आपको बुक में मिल जाएगा साइंस की, आप वो कर लेना। इसी का अथवा देखिए, अथवा है आपका हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। तो उत्तर है हृदय पेशी बिना थके हुए एक तय में लगातार सिकुड़ने व फैलने का कार्य करती है। हाँ, यह रक्त को शरीर में पंप भी करती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए एक बार, ये आपका नोट कर लीजिए। अब 9वां देखिए, प्रश्न 9 है ऊतक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। आपको ये 2 नंबर का आना है। उत्तर है बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के लिए विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। आपको यहाँ पर ऊतक लिख लेना है। ठीक है, ये आप जो मैं बता रहा हूँ 100% रियल पेपर है। आपको ये ऐसा कहीं पेपर नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, पूरा यूट्यूब ढूंढ लोगे तो आपको मेरे जैसे इस जैसा वीडियो नहीं मिलेगा। बिल्कुल 100% रियल पेपर है। इसी में से आएगा आपको 30 मार्च के दिन, 30 मार्च के दिन आपको इसी में से आएगा। 30 मार्च के दिन आपको इसी में से आना है। बिल्कुल यही आएगा आपके पेपर में, इसी में से। ठीक है, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए भाई लोग, सब्सक्राइब। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे ही बिल्कुल 100% रियल पेपर लाता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, और वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए अभी। ठीक है, आपका एक लाइक में हमें बहुत मोटिवेट करता है, ताकि मैं आपके लिए न्यू वीडियो ला सकूं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, 10वां देखिए, 10वां आ गया है यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन है, प्रश्न 10, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। आपको ये 2 नंबर का आना है। उत्तर, किसी वस्तु के वेग में इकाई समय होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। बहुत ईजी है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका अथवा देखिए, इसका अथवा देखिए, औसत चाल किसे कहते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं। तो उत्तर है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी उसकी औसत चाल कहलाती है। उत्तर, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी उसकी औसत चाल कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये कर लेना है। ठीक है, अब 11वां देखिए, 11वां क्वेश्चन है, चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। 2 नंबर का आना है आपको ये। उत्तर पहला है चाल किसी, आप कॉलम बना के लिखना है। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है आपको। पहले, चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहलाती है। और अब देखिए, वेग का पहला अंतर है, वेग का पहला अंतर, वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहलाती है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, चाल एक अदिश राशि है, दूसरा वेग एक सदिश राशि है। आपका एक अंतर हो जाए चाल और वेग में। ठीक है, अब इसका अथवा देखिए आप लोग, अथवा आएगा आपको, मैंने इसके पहले एक और वीडियो बना दिया है। आपको उसमें सारे अंतर मिल जाएंगे। समांगी एवं विषमांगी में अंतर, दूरी विस्थापन में अंतर, ऐसे बहुत सारे आपको उसमें अंतर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, इसका अथवा देखिए, दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। उत्तर है किसी निश्चित समय अंतराल में, पहला अंतर है किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहा जाता है। और पहला अंतर है किसी निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबवत दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दूसरा अंतर है
ठीक है। दूसरा अंतर दूरी का, दूरी एक अदिश राशि है। दूसरा अंतर है विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है। आपकी तीसरा नंबर आ गया, तीसरा अंतर है दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और तीसरा विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब इसके आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। 12वां क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल 100% आपको पेपर में आएंगे ही आएंगे भाई लोग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। प्रश्न 12 है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखिए। आपको ये 2 नंबर का आएगा, सेट बी है ये। ठीक है। उत्तर देखिए, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समूह समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। यह है गुरुत्व सार्वत्रिक नियम कहलाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। और इसका सूत्र यह है, स्तर F इजिकल टू जी। ठीक है, इजिकल टू जी लिखना है आपको, जी लिख देना, M मल्टीप्लाई M इंटू 2D²। ठीक है, आपका ये सूत्र हो जाएगा, ये आपको ये लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के आगे देखते हैं इसका अथवा है। इसका अथवा देखिए, मुक्त पतन से क्या समझते हैं। उत्तर है पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण सभी वस्तुएं उस अवस्था में मुक्त हो, अर्थात वहाँ बल ना लगाया गया हो, इस गति को मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखिए इसको। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरती है या डूबती है। 2 नंबर का आएगा। उत्तर देखिए, पानी की सतह पर पानी के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं पानी में तैरती हैं, जबकि पानी के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं डूब जाती हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा। इसी का अथवा देखिए आप लोग, इसी के नीचे अथवा दिया है मैंने, अथवा देखिए। अथवा है आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। उत्तर है आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पानी द्वारा वस्तुओं पर लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल के विषय में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार जब किसी वस्तु को तरल में पूर्ण या आंशिक रूप में डुबोया जाता है तो वस्तु ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। आपका ये आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए भाई लोग। अब देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आ गया है, ध्वनि किसे कहते हैं। प्रश्न 14 आ गया, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। आपको ये 2 नंबर का आना है। मैंने इसमें अभी दो नंबर के IMP क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी इसमें। उत्तर, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण संवेदन उत्पन्न करती है। यह वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। आंसर नोट कर लीजिए इसको भाई लोग। ठीक है, इसी का अथवा देखिए। अथवा है, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करते हैं, वर्णन कीजिए। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, थोड़ा बड़ा है तो आप इसे आसानी से मतलब थोड़ी दिक्कत होगी तो आप लोग कर लेना। उत्तर है, चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है तथा अवरोध का कांटों द्वारा परिवर्तित होती है। चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि उत्सर्जित करता है तथा परावर्तन के पश्चात इसका संसूचन करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तरात्व के पराध्वनि अवरोधों से परिवर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है। इन परिवर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध यानी शिकार कहाँ है। ठीक है, इसका आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके होगा पूरे 14 क्वेश्चन। इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया है अभी 1 से लेकर, यानी ये इसके तहत आपको 14 तक पूरे आंसर मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं सेट बी के। ठीक है, आपको ये नहीं लगना चाहिए सेट बी का तो मैं इसे तैयार ना करूं, तो आपको ये करना होगा। 3 पेपर हो चुके हैं 9th क्लास वालों के, तो फिर सेट चेंज भी हो सकते हैं, मुझे न्यूज़ मिली है। इसलिए आप लोग सेट बी जितने भी सेट हैं आप उसे तैयार कर लीजिए। शायद आपको कोई बदल के सेट दिया जाए
ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसलिए इस सेट को भी तैयार कर लेना। और ये 100% रियल है, मैंने ये बताया है जो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ इंटरेस्टिंग मतलब लिंक देता हूँ, आप लोग वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कीजिए। टेलीग्राम की लिंक हो गई, और इंस्टाग्राम पे जाकर आपको मुझसे कांटेक्ट करना, बात करनी है तो टेलीग्राम पर जाके या इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कीजिए, तो मैं आपके वहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा, ठीक है। और 30 मार्च को आपको यही पेपर आना है, 100% श्योर है, इसी में से आएगा। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।